एक्सप्रेस न्यूज़ से मैं हूं खालिद महमूद। आज हम आपको एक दिलचस्प स्टोरी के ऊपर इज़हार ख्याल करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो अमरीकी नौमंतखब सदर हैं, उन्होंने कनाडा को धमकी भी दी है और कनाडा के जो कनाडा की हुकूमत है उसको भी बावर कराया है कि कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बना दिया जाए। और साथ ही उन्होंने अपने बयान के साथ ही गुज़श्ता रोज़ जो है एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कनाडा का जो नक्शा है उसको अमेरिका में शामिल करके शेयर कर दिया है सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन उसके बाद जो है एक तवील बहस शुरू हो गई है। जो कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्होंने इस पर रद्द-ए-अमल का इज़हार किया और उन्होंने इस तजवीज़ को मुस्तरद किया और उन्होंने इस तजवीज़ को मुज़हिका खेज़ करार दिया है। लिहाजा ये तजवीज़ वैसे तो मुज़हिका खेज़ ही लगती है कि किसी मुल्क के बारे में इस तरह राय देना जो है वो कब किसी लिहाज से भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि एक बड़ा मुल्क जिसका नाम है पूरी दुनिया में, जिसकी अपनी इकॉनमी है, जिसके अपने लोग सारी दुनिया में काम करते हैं और सारी दुनिया में उनकी इकॉनमी के चर्चे हैं। लिहाजा उसको एक बड़ी स्टेट को एक दूसरी स्टेट में ज़म करने की जब बात की जाती है तो एक मजाक ही मालूम होता है। इसके ऊपर जो कनाडा के सियासतदान हैं उन्होंने भी इसको सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। डॉग होमर्स की जानिब से भी इस बारे में जो है वो क्यासराई की गई और उसके ऊपर जो रिएक्शन का शो किया गया। उनका ये कहना था कि अगर अमेरिका की जानिब से ऐसी स्टेटमेंट सामने आती है, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐसी मुज़हिका खेज़ अगर कोई तजवीज़ सामने आती है तो हम भी अमेरिकी रियासतों को ख़रीद सकते हैं। अलास्का को हम ख़रीद सकते हैं। 2-3 रियासतों के उन्होंने और नाम लिए कि अगर हम चाहें तो हम भी अमेरिका की ये रियासतें ख़रीद सकते हैं। जिसके बाद ये सारा मामला जो है सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोलिंग इसके ऊपर शुरू हो गई है और अब मुख्तलिफ सियासतदान इसके ऊपर अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। जबकि कनाडा के जो सियासतदान हैं उनका ये भी मौक़िफ़ है कि बजाय एक दूसरे के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगाने या एक दूसरे की सॉवरेनिटी को चैलेंज करने के, एक दूसरे के साथ तावन करना चाहिए। उनका ये कहना था कि अमेरिका कनाडा के लिए तवानाई के जो शोबे हैं वो शुरू कर सकता है, एनर्जी के शोबे जो उसमें तावन कर सकता है, सरमायाकारी कर सकता है। कनाडा में इसमें वसी जो है मौके मौजूद हैं। दूसरी जानिब तजारत की बात होती है हमेशा, और हमेशा जो अमरीकी ममालिक हैं, अमेरिका के इत्तेहादी हैं, यूरोपीय ममालिक के इत्तेहादी हैं, वो हमेशा जो है जंग के बाद जो है वो मुआशी तावन को ज़्यादा समझते हैं। उसके बाद अब सूरत हाल ये सामने आती है कि हर मुल्क चाहता है कि दूसरे मुल्क के आगे निकले, उसका मुआशी जो लेवल है वो दूसरे मुल्क से आगे आए। लेकिन कब्ज़ा करने की या ज़म करने की जो बातें हैं ये वाकई एक मुज़हिका खेज़ लगती हैं कि इतने बड़े मुल्क को आप कहें कि वो हमारे साथ शामिल हो जाए, हमारी एक इकानमी रियासत जो है वो बन जाए। लिहाजा इस हवाले से एक बहस जो है वो जारी है कनाडा की जानिब से। कनाडा के जो लोग हैं उनकी जानिब से इसको मुस्तरद किया गया है। ये माजी में ऐसा हुआ करता था कि जब कभी छोटी रियासतें होती थी, बफर जोन बनती थी, अगर कोई 2 रियासतों के दरमियान एक छोटी रियासत आती थी, बफर जोन बन जाती थी, उसको बाज़ दफ़ा वोटिंग के ज़रिए और बाज़ दफ़ा लोगों की राय के बाद उसको किसी रियासत में ज़म किया जा सकता है। लेकिन एक इतने बड़े हमसाया मुल्क को किसी भी दूसरे मुल्क के साथ ज़म नहीं किया जा सकता। माजी में भी इसकी कोई ऐसी मिसाल मौजूद नहीं है। जंगों से तो दूसरे ममालिक ने एक दूसरे पर कब्ज़े किए हैं। यूरोपीय ममालिक ने जंगों के ज़रिए एक दूसरे को नीस्तो नाबूद कर दिया और इसके हवाले से जंगें मशहूर, आलमी जंग अज़ीम 2, जंग अज़ीम 1 जो है इसी तरह मशहूर है कि इन्होंने एक दूसरे मुल्क को तबाह कर दिया, लेकिन एक दूसरे मुल्क के ऊपर कब्ज़े इसी तरह नहीं किए। जबकि अमेरिका की जानिब से भी पूरी दुनिया में जो है वो जंगें लड़ी गई। हर मुल्क के साथ, ख़ासकर जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके साथ उनकी जंगें जारी रहीं, जो कि 20 से 30 साल तक जारी रहीं। लेकिन अमेरिका अपना कब्ज़ा जो है वो किसी मुल्क पर बरकरार नहीं रख सका। असर और रसूख ज़रूर होता है कि किसी मुल्क का असर वहाँ पर रहता है, जैसे अफ़गानिस्तान में है, शाम में है, लीबिया में है। इन ऐसे ममालिक मौजूद हैं जहाँ पे अमरीकी असर तो मौजूद रहता है, लेकिन वहाँ मकामी आबादी की वजह से, मकामी लोगों की वजह से बाज़ाब्ता जो है कब्ज़ा नहीं किया जा सकता। लेकिन अब ये तजवीज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आ रही है कि वो कनाडा को अपना हिस्सा बनाना चाहते हैं। ये एक मुज़हिका खेज़ ही लगती है। इतना बड़ा मुल्क कैसे किसी दूसरे मुल्क में ज़म हो सकता है? उसकी अपनी इकॉनमी है, उसके अपने लोग हैं, एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, उसकी खुद मुख्तारी है। लिहाजा ये जो बात करना है ये किसी भी लिहाज से दुरुस्त मालूम नहीं होती। कनाडा बेशक बरतानिया की नौबादियाती रहा है, जैसे पाकिस्तान भी किसी ज़माने में बरतानिया का कब्ज़ा था, इसी तरह कनाडा के ऊपर भी बरतानिया का कब्ज़ा था। और एक तवील अरसे तक अब तक जो इतलात हैं उसके मुताबिक ये है कि जो करेंसी है कनाडा की उसके ऊपर भी बरतानी जो साबिक़ मिल्का थी क्वीन एलिज़ाबेथ, उसकी तस्वीर वहाँ पे लगी हुई है। उसके जो डॉलर्स हैं उनके ऊपर उसकी तस्वीर लगी हुई है। ये चीज़ें जो हैं ये दूसरी दुनिया को भी जो है वो बावर करा रही हैं। बरतानिया को भी इस बारे में जो हिट किया गया, क्योंकि बरतानिया का वो नौबादियाती मुल्क है और वहाँ पर किसी ज़माने में बरतानिया का बाज़ाब्ता कब्ज़ा था और बरतानिया की वो नौबादी रह चुका है। लिहाजा ये सारी तनाज़ा जो है ये अब ख़ासकर कनाडा
और अमेरिका तक महदूद नहीं रहेगा। ये बहस जो है ये एशिया तक आ गई है, यूरोप तक चली गई, अफ्रीका तक चली गई है कि आया ऐसा कहना दुरुस्त भी है कि नहीं। लेकिन अब तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं, सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी और कनाडा का नक्शा जो है अपने साथ जोड़कर उसको शेयर भी कर दिया। ये किसी भी लिहाज से दुरुस्त नहीं है। कैनेडियन अवाम ने, कैनेडियन सियासतदानों ने, कैनेडियन हुकूमत ने डोनाल्ड ट्रंप की इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है।